दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, ये कुछ इस तरह का आपके पास में सफ़ेद रंग का और एक नमक के जैसा दिखने वाला पदार्थ है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोनो अमोनियम फॉस्फेट या एनपीके 1261 के बारे में। जो एनपीके 1261 है उसको मोनो अमोनियम फॉस्फेट भी बोला जाता है। तो इसका इस्तेमाल करने से हमारी फसलों में कौन से फ़ायदे हो सकते हैं, उसके अलावा कौन-कौन सी फसलों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी प्राइस क्या है, इसका डोज़ क्या है और इसका रिज़ल्ट है वो हमें किस तरह से मिलता है, किस विधि से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे नए व्यूअर हैं वो हमें देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनो अमोनियम फॉस्फेट या एनपीके 1261 का इस्तेमाल हम कौन-कौन सी फसलों में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से हमारी फसलों में कौन-कौन से फ़ायदे हो सकते हैं, इस बारे में थोड़ा हम बात करें तो यह लगभग सभी तरह की फसलों के लिए उपयोगी है, चाहे वो आपकी अनाज वर्गीय फसल हो, चाहे आपकी सब्ज़ी वर्गीय फसल हो या धान वर्गीय फसल हो या जो फ्लावर वाली फसल हैं, सभी जगह पे आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें दूसरा इससे बेनिफिट है, तो इसका इस्तेमाल करने से फसलों में जो गिरने की प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक सोल्व हो जाती है और इसके द्वारा फलों की संख्या है उसमें भी काफ़ी हद तक बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। यह साथ में फसल की गुणवत्ता और जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, उसमें भी वृद्धि करता है और यह लीचिंग या पोषक तत्वों का जो वाष्पीकरण है उसको काफ़ी हद तक कम करता है, जिससे उर्वरक उपयोग क्षमता में वृद्धि हो जाती है। जब भी आप अपनी जो फसल है उसमें पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है कि वाष्पीकरण के द्वारा उनका जो वेपराइजेशन है वो हो जाता है और जब आप इस 1261 का इस्तेमाल करते हैं तो यह उसको काफ़ी हद तक कम करता है, जिससे फसल है वो पोषक तत्वों का भरपूर फ़ायदा है वो ले पाती है। उसके साथ-साथ में इसमें जैसा मैंने बताया कि जो एनपीके है उसका रेशियो 12:61 और 0 की फॉर्म में होता है, यानी कि जो के एलिमेंट है वो यहाँ पे 0 पाया जाता है, सिर्फ एन और जो पी है वो 12 और 61 यहाँ पे रेशियो में पाया जाता है। तो फास्फोरस और पोटास की प्रचुर मात्रा के कारण यहाँ पे जो फसल की सभी अवस्थाएँ हैं, जैसे कि अंकुरण वाली अवस्था है या वानस्पतिक अवस्था है या प्रजनन और फसल के पकने की अवस्था है, तो किसी भी समय में आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल है वो अपनी फसल में कर सकते हैं। तो आप इस्तेमाल करने की यदि हम बात करें तो भाई यह 100% जल में घुलनशील है। इसका जो वाटर सॉल्युबल टेस्ट है वो भी मैं आपको करके दिखाऊँगा कि यह पूर्ण रूप से जल में घुलनशील होता है या नहीं होता है। तो आप इसका इस्तेमाल जो पर्णीय स्प्रे है उसमें भी कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप ड्रिप के माध्यम से इसको चलाना चाहते हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि आप फ़ोइलर स्प्रे में इसका इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन में आपको इसका इस्तेमाल करने के लिए 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से डोज़ है वो देनी होगी। और यदि आप ड्रिप के माध्यम से देना चाहते हैं तो आप 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से इसका इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। और आप ड्रिप के अलावा इसको किसी बजरी में मिला कर के और खेत में इसको जेल करके और इस तरह भी इसका इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। तो अब स्प्रे टाइम की बात करें तो लगभग फसल जब 30-35 दिन की हो जाती है तो उस कंडीशन में आप जब इसका इस्तेमाल है वो प्रारंभिक रूप से कर सकते हैं। अब हम बात करें इसका जो उपयोग करने से, चूँकि इसमें जो एनपीके है वो 1261 के फॉर्म में पाया जाता है, तो फास्फोरस यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको देखने को मिलता है और फास्फोरस का मुख्य रूप से काम होता है वो फसलों में जड़ों की वृद्धि करना होता है। तो यदि आपकी फसल मान लीजिए ग्रोथ नहीं कर पा रही या उसमें जड़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस स्थिति में आप 1261 का इस्तेमाल है वो अपनी फसलों में कर सकते हैं। मान लीजिए आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो वो हीट ज़्यादा उत्पन्न करता है, गर्मी ज़्यादा उत्पन्न करता है, जिससे फसल जलने का खतरा होता है। तो उस केस में आप जो 1261 है उसका इस्तेमाल करके अपनी फसल में और जड़ों की एक अच्छी वृद्धि है उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। जब फसल में जड़ों की वृद्धि अच्छी होगी, उनको अच्छा पोषण है वो मृदा से प्राप्त होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फसल हमारी अच्छी ग्रोथ भी करेगी और उसमें जो फल-फूल हैं वो भी अधिक मात्रा में हमें प्राप्त होंगे। तो
निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि जो मोनोअमोनियम फॉस्फेट है वो पोटेशियम का एक सर्वोत्तम स्रोत है, जिसमें कि 100% पानी में ये घुलनशील है। तो एक बार जब हम इसका इस्तेमाल फसलों में कर लेते हैं तो यह सभी पौधों को प्रकृति की सभी अनियमितताओं का सामना करने के लिए सक्षम बना देता है। और यदि पौधों में फास्फोरस नहीं होता है तो मोनो अमोनियम फॉस्फेट किसानों के लिए एक सबसे अच्छा और कम लागत का समाधान है, जिसके द्वारा फास्फोरस की पूर्ति हम अपनी फसलों में कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यदि मैं प्राइस के बारे में बात करूं तो इफ़को का जो NPK 1261 है वो आपको 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे बाज़ार से ख़रीदना चाहें तो भी आपको अलग-अलग जो भाव है वो अलग-अलग ब्रांड्स के हिसाब से मिल जाता है। जैसे मैंने ये लिया है तो 170 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लिया है, और यदि आप इफ़को का वाला लेते हैं तो वो आपको 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाता है। तो अभी हम करने वाले हैं इसका जो वाटर सोल्यूबल टेस्ट है वो, और मैं लाइव दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से ये है वो पानी में घुलनशील होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास है ये पर्याप्त मात्रा में पानी, जिसके द्वारा हम अब टेस्टिंग करने वाले हैं जो 1261 है उसकी वाटर सोल्यूबल या पानी में घुलनशीलता की। तो ये आप देख सकते हैं कि जो अपने पास में था उसको सारे को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, और ये लगभग अपने पास में 2 किलो है। भाई बहुत ही ज़्यादा इसमें जो तीक्ष्ण एक स्मेल सी वो आ रही है। तो जब भी आप इसको पानी में मिक्स करते हैं तो थोड़ा सा इससे जो डिस्टेंस है वो आप मेंटेन करके रखें, जिससे यह कोई किसी तरह का नुकसान है वो अपने को ना पहुंचाए। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ पानी में घुलने के बाद इस तरह की जो इसमें रिएक्शन है वो यहाँ पे हो रही है। और अब मैं एक कोई भी लकड़ी या रॉड है उसका इस्तेमाल करके इसको थोड़ा सा हिला देता हूँ। हालांकि आप देख सकते हैं कि है जो पानी में है पूरे तरीके से घुल गया है बिना इसको हिलाए डुलाए हुए ही। तो आप देख सकते हैं कि नीचे इसमें जो किसी तरह का कुछ भी है वो नहीं जम रहा है। तो यह पूरे तरीके से इतनी जल्दी पानी में अपना जो प्रोडक्ट है वो घुल गया है, यानी कि यह ओरिजिनल है। यदि ये नहीं घुलता है तो आप मान सकते हैं कि जो इसमें कुछ मिलावट है जिस वजह से यह नहीं घुला है। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो पानी का कलर है वो भी यहाँ पे बदल रहा है। ये जो नॉर्मल पानी जैसा इसमें NPK डालने से पहले था उसी तरह का यह यहाँ पे हो रहा है। तो कुछ समय के बाद में आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी का रंग है वो जैसा यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो गया है, ये नॉर्मल पानी की तरह ही। और इसका एक और जो मेन बेनिफिट है उसके बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो जब भी आप इसका इस्तेमाल अपने फसलों में करते हैं और फसल मान लीजिए आपकी पीली हो रही है, और वो पीला होने का जो उसका कारण है वो जड़ों में कमी होना है। तो इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होती है, जिससे यह जड़ों की वृद्धि करता है, उन्हें स्वस्थ रखता है। और जब हमारे पौधे की जड़ें स्वस्थ होंगी, अच्छे से वो ग्रोथ करेंगी, तो वो पौधे के लिए पर्याप्त भोजन है वो उपलब्ध करवाएंगी, जिससे पौधों में हरापन रहेगा। और हरापन रहेगा तो उसमें प्रकाश संश्लेषण है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा, जिससे हमारी फसलें हैं वो हमें एक बेहतरीन उत्पादन और उच्च गुणवत्ता वाला जो उत्पादन है वो उपलब्ध करवाएंगी। तो थोड़ा सा जो पैंदे में बच रहा था उसको यदि आप 5 मिनट इसको और रखा रहने दें और एक बार इसको हिला दें तो 5 मिनट बाद में आप देख सकते हैं कि यह पूर्ण तरीके से यहाँ पे घुल चुका है। अब इसमें कोई भी NPK है वो बिना घुला हुआ नहीं बचा है। ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का जो सेटअप है वो हमारा यहाँ पे है। तो इसके माध्यम से मैं जो अपनी फसल है उसमें इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला